नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम अपने देश में अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं। जिस प्रकार से धार्मिक त्योहारों के अंतर्गत दीपावली, होली, दशहरा, बैसाखी और इसी प्रकार से मैरी क्रिसमस, हैप्पी ईद और ना जाने कितने त्यौहार। उसके साथ साथ हम हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी के दिन मनाते हैं। परंतु यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जो ये 1 जनवरी सन के जो मनाने वाला हैप्पी न्यू ईयर है, वो वास्तव में हमारे लिए, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, हमारे भारत देश के लिए यह नववर्ष नहीं है। हमारा नववर्ष तो विक्रमी संवत से शुरू होता है। 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाला अंग्रेजी नववर्ष को हम इतना महत्व क्यों देते हैं? पर क्या अपनी महान एवं सनातन संस्कृति से जुड़े नववर्ष की ओर भी हमारा वही भाव है? क्या हमारा ध्यान उस तरफ गया है? क्या हमारा वही समर्पण बना रहता है? नहीं। पर आखिर ऐसा क्यों है? हमारी नई पीढ़ी को अपनी प्राचीन एवं अतुलनीय संस्कृति को संभालना एवं ससम्मान इसका प्रचार भी करना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है। 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाली कालगणना को हम ईसवी सन के नाम से जानते हैं, जिसका संबंध ईसाई जगत व ईसा मसीह से है। इसे रोम के सम्राट जूलियस सीजर द्वारा ईसा के जन्म के 3 वर्ष पश्चात प्रचलन में लाया गया था। भारत में ईसवी सन का प्रचलन अंग्रेजी शासकों ने सन 1752 में किया। सन 1752 से पहले ईसवी सन 25 मार्च से शुरू होता था, किंतु 18वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत 1 जनवरी से होने लगी। जनवरी से जून रोमन के नामकरण रोमन, जोनस, मार्स इत्यादि के नाम पर है। जुलाई और अगस्त रोम के सम्राट जूलियस सीजर तथा उसके पौत्र आगस्टन के नाम पर है तथा सितंबर से दिसंबर तक रोमन संवत के मासों के आधार पर रखे गए हैं। क्या ये आधार सही है? कालगणना का आधार तो ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित होना चाहिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर की कालगणना मात्र 2000 वर्षों की अति अल्प समय को दर्शाती है, जबकि यूनान की कालगणना 1587 वर्ष, रोम की कालगणना 2762 वर्ष, यहूदी की कालगणना 5773 वर्ष, मिस्र की कालगणना 28694 वर्ष, पारसी की कालगणना 1,98,880 वर्ष तथा चीन की कालगणना 9,60,02,310 वर्ष पुरानी है। इन सबसे अलग यदि भारतीय कालगणना की बात करें तो हमारे ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी की आयु 1,98,08,53,125 वर्ष है, जिसके व्यापक प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारी प्राचीन ग्रंथों में एक एक पल की गणना की गई है। 2000 वर्ष पहले शकों ने सौराष्ट्र और पंजाब को रौंदते हुए अवंतिका पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। विक्रमादित्य ने राष्ट्रीय शक्तियों को एक सूत्र में पिरोया और शक्तिशाली मोर्चा खड़ा करके ईसा पूर्व 57 में शकों पर भीषण आक्रमण कर विजय प्राप्त की। थोड़े समय में ही इन्होंने कोंकण, सौराष्ट्र, गुजरात और सिंध भाग के प्रदेशों को भी शकों से मुक्त करवा दिया। वीर विक्रमादित्य ने शकों को उनके गढ़ अरब में भी करारी मात दी। इसी सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर भारत में विक्रमी संवत प्रचलित हो गया। इसके पश्चात भारत में मुगलों के शासनकाल के दौरान सरकारी क्षेत्रों में हिजरी सन चलता रहा। भारतीय सरकार ने शक संवत को अपनाया। जिस प्रकार ईसवी संवत का संबंध ईसा से है, उसी प्रकार हिजरी संवत का संबंध मुस्लिम जगत और हजरत मोहम्मद से है। किंतु विक्रमी संवत का संबंध किसी भी धर्म से न होकर सारे विश्व की प्रकृति, खगोल सिद्धांत व ब्रह्मांड के ग्रहों व नक्षत्रों से है। इसलिए भारतीय कालगणना पंथ निरपेक्ष होने के साथ साथ सृष्टि की रचना व राष्ट्र की गौरवशाली परंपराओं को दर्शाती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड के सबसे पुरातन ग्रंथों में, वेदों में भी इसका वर्णन है। नव संवत यानी संवत्सरों का वर्णन यजुर्वेद के 27वें तथा 30वें अध्याय के मंत्र क्रमांक क्रमशः 45 व 15 में विस्तार से दिया गया है। विश्व को सौरमंडल के ग्रहों व नक्षत्रों की चाल व निरंतर बदलती उनकी स्थिति पर ही हमारे दिन
मास, वर्ष और उनके सूक्ष्मतम भाग पर आधारित है। इसी वैज्ञानिक आधार के कारण ही पाश्चात्य देशों के अंधा अनुकरण के बावजूद, चाहे बच्चे के गर्भाधान की बात हो, गृह प्रवेश या व्यापार प्रारंभ करने की बात हो, हम एक कुशल पंडित के पास जाकर शुभ मुहूर्त पूछते हैं। और तो और देश के बड़े से बड़े राजनेता भी सत्तासीन होने के लिए सबसे पहले एक अच्छे मुहूर्त का इंतजार करते हैं, अच्छे मुहूर्त की प्रतीक्षा करते हैं, जो कि विशुद्ध रूप से विक्रमी संवत के पंचांग पर आधारित होता है। भारतीय मान्यता अनुसार कोई भी काम शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसकी सफलता में 4 चांद लग जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारतीय नववर्ष मनाना ईसाई नववर्ष मनाने से पूर्ण रूपेण श्रेष्ठ है। भारतीय नववर्ष का प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व भी है। सबसे पहले तो वसंत ऋतु का आरंभ वर्ष प्रतिपदा से ही होता है। इस तत्पश्चात यह दिन षष्ठी रचना का पहला दिन है। आज के दिन से 1,96,08,53,124 वर्ष इसी दिन सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने षष्ठी की रचना प्रारंभ की थी। इसी दिन प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्र घट स्थापना का पहला दिन माना जाता है। श्री गुरु अंगद देव प्रकटोत्सव का यही दिन है। संत झूलेलाल का जन्म भी इसी दिन हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी दिन आर्य समाज की पुनर्स्थापना की। 5124 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व हैं। भारतीय सांस्कृतिक जीवन का विक्रमी संवत से गहरा नाता है। भारतीय नववर्ष चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, जिसे विक्रमी संवत का नवीन दिवस भी कहा जाता है। श्री स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि हमें गौरव से जीने का भाव जगाना है तो हमें अपने अंतर्मन में राष्ट्रभक्ति के बीज को पल्लवित करना है, तो राष्ट्रीय तिथियों का आश्रय लेना होगा। गुलाम बनाए रखने वाले परकियों की दिनांकों पर आश्रित रहने वाला व्यवहार बदलना होगा। भारतीय तिथियां हमारे मन में यह दोष जगाती हैं कि हम धरती माता के पुत्र हैं। सूर्य, चंद्र व नवग्रह हमारे आधार हैं। प्राणी मात्र हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। तभी हमारी संस्कृति का बोध वसुधैव कुटुंबकम का सार्थक्य सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि सामाजिक विकृतियों ने भारतीय जीवन में दोष एवं रोग भर दिया है। फलतः परिणामस्वरूप कमजोर राष्ट्र के भूभाग पर परकीय परधर्मियों ने आक्रमण कर हमें गुलाम बना दिया, हमारी संस्कृति को समाप्त कर दिया। सदियों से पराधीनता की पीड़ाएं झेलनी पड़ी। पराधीनता के कारण जिस मानसिकता का विकास हुआ, इससे हमारी राष्ट्रीय भाव का क्षय हो गया। हमारी राष्ट्रीय भावना खत्म सी हो गई और समाज में व्यक्तिवाद, भय, निराशा, दुख का संचार होने लगा। जिस समाज में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान नानक व अनेक ऋषि मुनियों का आविर्भाव हुआ है, जिस धराधाम पर परशुराम, भीष्म, वाल्मीकि, वशिष्ठ एवं चाणक्य जैसे दिव्य पुरुषों का जन्म हुआ है, जहाँ परम प्रतापी महाराज व सम्राटों की श्रृंखला का गौरवशाली इतिहास निर्मित हुआ है, वहाँ की गौरवशाली परंपराएं ही हमारी वास्तविक हित कर सकेंगी। मोरारजी देसाई को जब किसी ने 1 जनवरी को नववर्ष की बधाई दी तो उन्होंने उत्तर दिया, किस बात की बधाई दे रहे हो? मेरे देश और देश के सम्मान का तो इस नववर्ष से कोई संबंध नहीं है। यह हम लोगों को भी समझना और समझाना होगा। क्या 1 जनवरी के साथ ऐसा एक भी प्रसंग जुड़ा हुआ है जिससे राष्ट्र प्रेम जाग सके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु हमारे नववर्ष, जो कि चैत्र प्रतिपदा से आरंभ होता है, माता जगत जननी दुर्गा माता के नवरात्रि से प्रारंभ होता है, वही हमारे लिए स्वाभिमान का विषय है। आइए हम सब मिलकर विदेशी को फेंक स्वदेशी को अपनाएं और गर्व के साथ भारतीय नववर्ष यानी विक्रमी संवत को ही मनाएं। इस दिन एक दूसरे को बधाई देकर अधिक से अधिक प्रचार करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भारत के गौरवमय इतिहास को समझ सके और उन सभी गौरवमय इतिहास को अपनाकर अपने जीवन में सुख, संपन्नता और स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूं। आप सदैव सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।